आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए बनाया गया है। और देखिए आप गाड़ियों की जो मशक्कत है वो अपने आप में कितनी ज्यादा है। एकदम आवाज से आई, मैंने सोचा भी शायद शूटिंग हो रही है, फायरिंग के लिए गए होंगे, मगर एकदम जब जमीन जो कांपने लग गई। बहुत तेज पानी आया, पत्थर पेड़ के नहीं बचेंगे आज तो, लेकिन बच गए। हाल में हुए दैवीय आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। आज मौसम साफ है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार आईटीबीपी के जवान कर रहे हैं। कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर जो रेस्क्यू टीम है और वहां पर जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। आगे हेलीपैड है जहां से उड़ान भरा जा रहा है। उम्मीद अभी जिंदा है, कोशिशें जारी हैं। मुसीबत में फंसी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद हो रही। कुदरत की नाराजगी कम हुई है, मौसम ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू टीम को संजीवनी मिली है। मलबे में जिंदगी तलाशने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। टाइम्स नाउ और भारत की टीम ग्राउंड जीरो के नजदीकी इलाकों तक पहुंच गई। एक एक तस्वीर और अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज सुबह तक जहां उम्मीद की डोर टूटती दिखाई दे रही थी, वहां फिर से आस की डोर बंधने लगी। इंडियन एयरफोर्स साथ ही साथ आईटीबीपी और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई है, बनी हुई है ग्राउंड जीरो पर। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है और जवान को कैसे यहाँ पर ले जा रहा है। डॉक्टर्स की टीमें मौजूद है और यहाँ से सीधा ले जाएगा अस्पताल की तरफ। और ये जो ऑपरेशन है ये पूरा जारी रहेगा जब तक सभी को यहाँ पर नहीं लाया जाता है ठीक से, क्योंकि अभी भी आशंका जताई जा रही है कि लगभग 200 से ज्यादा लोग अभी भी प्रभावित है। इतना ही नहीं, लेकिन 50 से 60 लोगों को सुरक्षित वापस ला लिया गया है। मौसम साफ होने के बाद आईटीबीपी ने मोर्चा संभाल लिया है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन कर दिया गया है। कल आई तबाही में हर्षिल का एक सेना कैंप भी आया था। कई जवान लापता हैं, लेकिन आईटीबीपी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायल जवानों को अस्पताल तक पहुंचाया। घायल जवानों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। उन्होंने तबाही की आप बीती सुनाई। एकदम आवाज से आई, मैंने सोचा भी शायद शूटिंग हो रही है, फायरिंग के लिए गए होंगे, मगर एकदम जब जमीन जो कांपने लग गई तो बाहर निकल के देखा तो ऊपर से पत्थर पानी एकदम आ रहा था, तो वहां से फिर हम भाग गए। बहुत तेज पानी आया, पत्थर पेड़ के नहीं बचेंगे आज तो, लेकिन बच गए। बहुत पानी आया। चोट देख रहा हूँ काफी लगी हुई है आपको। चोट तो वही उसी टाइम लग गई, लेकिन चोट तो कुछ नहीं, सही हो जाएगी, लेकिन जान तो बच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुसीबत खराब मौसम बना रहा, लेकिन अब मौसम साफ होने के बाद हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। रेस्क्यू टीम का मकसद जल्द से जल्द स्पॉट पर पहुंचकर जिंदगियों को बचाना है। चैलेंज है कि रोड कंडीशन बहुत ही पुअर है। लगभग 7 जगह पर रोड ब्लॉक है और 3-4 जगह ऐसी हैं जहां 100 मीटर का रोड धंसा हुआ है। तो जमीन से कोई भी राहत सामग्री और राहत टीम धराली गांव तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। बड़ी मुश्किल से उत्तराखंड सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर की सेवा दी गई है, जिससे टीमों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हर्षिल में मातली से उठाकर हर्षिल में ड्रॉप किया जाएगा। वो टीम्स हमारी जाएंगी आगे और फिर सर्च और राहत और कार्यों को सुचारू करेंगी। स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही, लेकिन 5 अगस्त की दोपहर करीब 1:30 बजे उत्तरकाशी में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि धराली की रंगीन दुनिया स्याह मलबे में तब्दील हो गई। हर तरफ मलबे का पहाड़ दिख रहा और इस मलबे में दबी न जाने की रेस्क्यू टीम दिखाई दे रही, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं है। ना तो इंसान कुछ कर पा रहा, ना तो कोई मशीन कर पा रही। रेस्क्यू के लिए सेना, आईटीबीपी के साथ साथ एनडीआरएफ को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अब भी कुछ इलाकों से रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और एक बार मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर जो रेस्क्यू टीम है और वहां पर जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। आगे हेलीपैड है जहां से उड़ान भरा जा रहा है और यहां से करीब मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 से 40 किलोमीटर आगे जहां से ये पूरी त्रासदी
का जो मंजर है वो शुरू होता है और वहां तक जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। हेलीकॉप्टर एकमात्र अभी व्यवस्था है जहां आप देखिए आगे जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि यहाँ की सड़क धंस गई है। ये देखिए कई फीट गहरी ये सड़क धंस चुकी है। ये एकमात्र रास्ता है जो इस सड़क के माध्यम से आगे लेकर जाता है धराली तक जहां पर ये त्रासदी हुई है। पहली तस्वीर तबाही के बाद की है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी तस्वीर आज की है जब नवभारत का कैमरा स्पॉट पर पहुंचा। एसडीआरएफ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। पूरे इलाके में दलदल बना है। ऐसे में टीन शेड की मदद से एसडीआरएफ रास्ता बनाने में जुटी है। लोहे की पाइप और मलबे में बहकर आए टीन शेड को जोड़कर चलने लायक रास्ता बनाया जा रहा है ताकि इससे होकर लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। रेस्क्यू टीम को राहत कार्यों में आसानी हो, इसके लिए उन्हें थर्मल इमेजर, कटर, रोप्स, स्ट्रेचर जैसी चीजें भी दी गई हैं ताकि अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मलबे में दबी संभावित जिंदगियों को तलाशा जा सके। एक तरफ जहां सेना और आईटीबीपी के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, वहीं नवभारत का कैमरा भी हर तस्वीर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा। हमारी पूरी टीम इन मुश्किल हालातों में भी डटी है। कोई स्पॉट से 10 किलोमीटर दूर है तो कोई 30 किलोमीटर दूर। क्या हालात है वो आपको बता रहे हैं। ये इस समय गंगोत्री हाईवे है और गंगोत्री हाईवे की देखिए तस्वीरें, ये यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। आप देख सकते हैं जमींदोज हो चुका है ये पूरा रास्ता। ये हाईवे है, ये गंगोत्री का हाईवे है। इस रोड से होकर हर्षिल घाटी आती है और हर्षिल घाटी यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते पे अभी एक पुल आगे होता था जो आगे हर्षिल घाटी को जोड़ता है। अब सूचना ये भी मिल रही है कि वो पुल भी बह गया है। तो ये अपने आप में बेहद गंभीर और बेहद चुनौती भरा सफर तय हो रहा है। गंगोत्री हाईवे की यह तस्वीर इस बात की गवाही दे रही कि धराली से इतनी दूर भी हालात कितने मुश्किल हैं। जमीनी रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर प्रशासन की टीम के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश में लगे। आप देख सकते हैं रास्ता कितना खतरनाक है और हमारे साथ कमांडर राजकिशोर जी भी खुद सफर कर रहे हैं। और यहाँ छोटी सी एक चूक और आप सीधा नीचे जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कितना चुनौती भरा इस समय सेना के लिए भी, सरकार के लिए भी, तमाम उन लोगों के लिए एक बेहद बड़ा चैलेंज है जिसको हम पार कर रहे हैं। और हमें आखिर इस वैकल्पिक रास्ते को दिखाना है कि अब जो ये रास्ता ध्वस्त हो गया है, इस रास्ते को ध्वस्त होने के बाद कौन सा ऐसा वैकल्पिक रास्ता तैयार होगा। देखिए वहां जेसीबी लगी है और मौके से मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हम जंगल के रास्ते होते हुए आपको जेसीबी मशीन तक पहुंच रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे कुछ रास्ते खुलने लगे हैं और उम्मीद की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने के बाद ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। इंडियन आर्मी के जो चॉपर्स हैं, आईटीबीपी का जो यहाँ अस्पताल है, वहां पर घायलों को जिन्हें बादल फटने वाली घटना से लाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें लाकर उनका इलाज कराया जा रहा है। और जो बहुत ज्यादा चोटिल हैं, जो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें यहाँ से भी आगे ले जाया जा रहा है जिससे कि उनका तत्परता से इलाज हो सके। साफ तौर पर जो चॉपर्स हैं उनका इस्तेमाल दो तरफा किया जा रहा है। एक तरफ जब घायल यहाँ पर आते हैं उन्हें हॉस्पिटल में उतारा जाता है और दूसरी तरफ इसी उत्तरकाशी के इलाके से जो खाने की वस्तु हैं, यानी कि राहत के काम है, राहत का मटेरियल है, खाने की वस्तुएं हैं, पीने का पानी है, वो भी उन इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। हादसे वाली जगह के सबसे करीब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची और वहां के लोगों से बातचीत की। इस वक्त हम हैं धराली से करीब 20 किलोमीटर पहले लिमचा घाट के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे आरसीसी एक पुलिया थी वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुकी है और जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह टूट चुका है और जो लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी हो रही है। जो जी, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम उत्तरकाशी जाए, हम दूध पनीर बेचते हैं। यहाँ से हमारा ऊपर भैंस परिवार ऊपर है। क्या दिक्कत हुई आपको? यहाँ से निकल नहीं जा रहा हमारे पे। कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं ऊपर? ऊपर काफी लोग हैं, हमारे भैंस बच्चे वगैरह ऊपर। कुदरत की मार रुद्रप्रयाग से प्रयागराज तक झेल रहा संगम नगरी मां गंगा के प्रकोप से त्रस्त है। हम मौजूद हैं
प्रयागराज में ग्राउंड जीरो पर ड्रोन से आपको तस्वीरें यहां से हम दिखा रहे हैं। हम मौजूद है गंगानगर जो यहां राजापुर में है और यहां देखिए जो पूरी की पूरी कॉलोनी है, मोहल्ला है, वो कैसे इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है। चारों तरफ देखिए, अगर आपकी निगाह जाएगी तो आपको पानी ही पानी नजर आएगा। दीदी, कब से यहाँ पानी भरा हुआ है? आज 4 दिन हो गया। 4 दिन। तो कैसे आप लोग मुश्किलों में, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं? आज लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है और ऐसे ही खाने पीने के लिए दिक्कत हो रही, नाव भी कम चल रही है। तो कहीं भी जाना पड़ता है तो नाव से जाना पड़ता है? हाँ, नाव से जाना पड़ता है। सामान वामान लाना हो तो कैसे कर रहे हैं? नाव से मंगाते हैं बच्चे से। ये एक रिहायशी इलाका है, जैसा अमूमन छोटे शहरों में, कॉलोनियों में होता है। यहाँ घर आमने सामने है, लेकिन हर घर के आगे पानी इकट्ठा है। हालात यहाँ भी जस के तस बने हुए हैं। लोग अपनी फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। क्यों, आप तस्वीरें देखिए मेरे साथ आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि गलियों से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और इन गलियों से गुजरते वक्त आपको तस्वीरें वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन कैमरे से एरियल व्यू भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि देखिए क्या हालात यहाँ पर फिलहाल बने हुए हैं। प्रलय के इस भयावह मंजर में न जाने कितनी जिंदगियां अभी तक खत्म हो चुकी हैं और न जाने कितने अभी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। उत्तरकाशी में मौत का पहाड़ टूटा, पूरे इलाके से तबाही की दर्दनाक तस्वीरें आई, लेकिन फैजल, सिराज, रहीम, जिब्रान, काशिफ, अली, सोहराब को इस पर हंसी आ रही। ये ऐसे लोगों की फौज है जो त्रासदी का मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं और अनाप शनाप लिखते हैं। कहां से आते हैं ऐसे लोग, कहां रहते हैं और